हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आप लोगों की पढ़ाई में इस लॉकडाउन में आपके मदद के लिए मैं क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ साइंस की वीडियो को अपलोड करूंगा। सो इसी क्रम में आज मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1D, जो कि NCERT RS अग्रवाल तथा डॉक्टर मनोहर से संबंधित है, और मैं आज आपका जो मैं वीडियो अपलोड बनाने जा रहा हूँ ये एक्सरसाइज 1D का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, कह रहा है बिना भाग दिए बताइए निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसमें आपको पता करना है शांत है या अशांत है। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये रूल होता है आपका, ये रूल होता है। रूल क्या होता है? यदि किसी भिन्न का यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2 गुणे 2 डॉट डॉट कोष्टक में 2 टू दी पावर m, या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट कोष्टक में 5 टू दी पावर n, या 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट 2 टू दी पावर m इंटू 2 टू दी पावर n के रूप में हो के रूप में के रूप में हो के रूप में हो तो वह भिन्न शांत आवर्ती होता है। शांत आवर्ती होता है। समझ में आया ना? कहने का मतलब है यदि भिन्न का हर सिर्फ 2 गुणे 2 गुणे 2 हो, या सिर्फ 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, चाहे जितनी बार 2 गुणे 2 हो, या चाहे जितनी बार 5 गुणे 5 हो, या 2 गुणे 5 के रूप में हो, चाहे जितनी बार हो, तो शांत होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अशांत होगा। बात समझ में आई? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है 17/8। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17 अब 8 का आप यही निकाल लो। इसको हम निकालेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक, 2 1 जा 2। तो ये हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू मिला 17/2 टू दी पावर 3। ये देखिए ये इससे मैच कर रहा है, तो क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ लिखिए शांत दशमलव भिन्न है। क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न है, ठीक है ना? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15/1600। ठीक है, तो पहले 1600 का हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो इसको हम काटेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 800 आया। फिर 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 400 आया। फिर 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 200 आया। फिर 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 100 आया। फिर 2 से काटेंगे 50 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, से हो गया 15/2 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6। तो हो गया 2 टू दी पावर 6 इंटू 5 कितनी बार है? 1 2, तो 5 टू दी पावर 2। अब ये किससे मिल रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये मिल रहा है इससे, इस वाले से मिल रहा है। तो क्या है? शांत है। तो यहाँ लिखेंगे शांत दशमलव भिन्न है। शांत दशमलव भिन्न है। बात समझ में आई? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा क्या है इसको हम देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड जो है ये है 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। देखिए ये डियर स्टूडेंट्स इससे मैच कर रहा है। इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, ये 2 और 5 का गुणनखंड है। इसका मतलब यही है 23/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में हो, तो क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे
शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है 35/50, 35/50। तो 50 का आयाम निकालेंगे तो ये होगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 5। तो ये हमें मिल गया 35/2 इंटू 5 इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो हर है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, ये 2 गुणे 5 का गुणनखंड है। इससे मैच कर रहा है या इससे? तो ये हमें क्या मिलेगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/2 इंटू 5 पर पावर 2, 5 दो बार है। तो क्या है? शांत। शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं। तो हमारा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब हम ये हमारा चौथा भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, बात समझ में आ रही है? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 है 6/15। इसको हम लिख सकते हैं 6/3 गुणे 5। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 गुणे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसको हम देखिए, इसको पहले काट देते हैं। 3 दूनी 6, तो आ गया 2/5। पहले कटेगा तो काट देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये कट गया, 3 2 6, 3 दूनी 6। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 2/5। अब ये नीचे सिर्फ 5 है ना, तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। या केवल 5 हो, या 5 गुणे 5 कितनी बार हो, या सिर्फ 2 हो, या 2 गुणे 2 कितनी बार हो, या 2 गुणे 5 चाहे जितनी बार हो। तो ये हो गया शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए ठीक है, आ रही होगी समझ में। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1 to 9, 1 to 9 upon 2 to the power 5 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। डियर स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1 to 9 को 3 से काटते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया 43। ये कट गया। तो ये हमें मिला 1 to 9, 1 to 9 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 43 अपॉन 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। तो आप समझ सकते हैं ये नीचे जो है ये 7 कटने वाला नहीं है, तो यानी ये गायब नहीं होगा। तो 2 इंटू 5 होना चाहिए था, इसके साथ 7 भी है। तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न है। मतलब भाग देने पर कटेगा नहीं, शेषफल कुछ ना कुछ हमेशा बचता जाएगा। इसमें एक निश्चित अंक की पुनरावृत्ति होती है। क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 77/210, 77/210। तो 210 का यहाँ हम निकालते हैं। 2 1 2, ठीक, ये 2 का डिवाइड मिल जाएगा, 2 अंक लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर 7 से काट दिए। ठीक है, तो हमें क्या मिला ये स्टूडेंट्स? हमें मिला 77/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। यदि इसको हम यहाँ से काटे तो ये 11 मिलेगा। तो हमें हो गया 11/2 इंटू 5 इंटू 3। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ 2 इंटू 5 के साथ 3 भी है। पर ये स्टूडेंट्स हम काटेंगे, काटने के बाद हो सकता है कि कट जाए, जैसे कि यहाँ कट गया है 3। तो अब देखिए काटने के बाद भी ये गायब नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। 2 और 5 होना चाहिए था, 3 भी आ गया, तो हो गया अशांत। क्या हो गया? अशांत दशमलव भिन्न है। बात समझ में आई? बहुत अच्छे, आना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 13/31/25, 13/31/25। तो अब हम 31/25 का पहले यहाँ निकालेंगे फैक्टर, गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो 31/25, 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, यहाँ 1 बचा, 5 6 30, 1 12, तो 5 दूनी 10, 2 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काट देंगे 1।
तो 50 25 25 125 25 625 25 3125। तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिला 13 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 13 अपॉन 5 टू दी पावर 5। तो ये सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 के गुणनखंड के रूप में है। तो ये क्या हो गया? शांत हो गया, शांत दशमलव बिंदु। सिर्फ 2 का फैक्टर हो या सिर्फ 5 का हो या 2 इंटू 5 का हो तो शांत होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हो गया, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद करिएगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। 9 10 आप खुद करिएगा और इसी तरह से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, निम्नलिखित तो ऊपर दिए गए उन प्रश्नों का दशमलव प्रसार लिखो जो शांत है, यानी इसी पहले वाले में। तो डियर स्टूडेंट पहला हमारा है 17/8, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 17, 2 पर पावर 3। अब इसे हमें 5 का गुणा कर दे 5 पे पावर 3 से, तो 2 बचे 10 हो जाएगा। तो इसका गुणा हम ऊपर भी कर देंगे। बात समझ में आई? 5 पर पावर 3 का जब ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे। तो हमें मिल गया 17 गुणे 125, ये हो गया 2 इंटू 5 पर पावर 3। ये आप पढ़े हैं ना, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n बराबर होता है a टू दी पावर m प्लस n। तो ये उसी फार्मूले पे आ गया। तो ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया 17 का गुणा 5 में करेंगे तो 17 पचे 85, 5 हो गया, कितना क्लोजर बचा 8, 17 दूनी 34, 34 6 40, 2 42, 2 हाथ में लगा 4 और 17 दूनी 34, 6 40, 2 42, 2 क्लोजर हुआ 4। ठीक, फिर 17 1 जा 17, 17 में 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21। तो हो गया 21 अपॉन 2 5 जा 10 पर पावर 3। तो आप समझ सकते हैं 2 1 2 5। अब आप समझ सकते हैं 10 का गुणा जब हम 3 बार करेंगे तो 10 दाहियन 100 दाहियन 10 पर पावर 3 का मतलब होगा 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 3 जीरो है तो ये हो गया 1000, ठीक है ना। तो जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2.125। भाग देना तो जानते ही है, ये 4 अंक है, 4 अंक के भी है, 2 बार जाएगा फिर भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा ऐसे तो फिर हम दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर हमारा 250 बचेगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा देंगे 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। तो ये इतना आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 15 अपॉन 1600। तो हो गया 15 अपॉन 1600 का आप जब यहाँ निकालेंगे 1600 का यहाँ फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 800 बचेगा, फिर 200 काटेंगे तो 400 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 100 बचेगा, फिर 200 काटेंगे तो 50 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 बचेगा, फिर 5 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 5। तो हमें मिला 2 पर पावर कितना 1 2 3 4 5 6। तो हमें मिला 2 पर पावर 6 गुणे 5 पर पावर कितना 2। तो ये स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें यहाँ भी 6 लाना होगा। तो यहाँ भी 6 लाने के लिए हमें 5 पर पावर 4 से गुणा करना होगा। तो 5 पर पावर 4 से गुणा यहाँ भी कर देंगे तो हमें मिलेगा 15 गुणे 5 का गुणा जब 4 बार करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 125 125 25 625। तो हमें मिल गया 625। और इसका जब हम तो हो गया 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 2 ये और 4 ये 6, तो गुणे 5 पर पावर 6। अब 15 25 75, 5 हो गया, क्लोजर 7 हुआ, 15 दूनी 30 7 37 7। अब क्लोजर 3 हुआ, 15 छक्का 90 3 93। ठीक, अब ये हो गया 2 गुणे 5 पर पावर 6 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 9 3 7 5 बटे 2 बचे 10, ठीक है ना। अब ये स्टूडेंट्स कितने पावर है 6 पावर है। जैसे यहाँ देखिए 3 पावर था तो 3 जीरो बढ़ गया 1 के बाद, तो यहाँ 6 पावर है तो 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना।
अब इसका जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये 7 अंक है और ये सिर्फ कितना है 4 अंक है। तो हमें मिलेगा 0.009375। आप ऐसे यहाँ डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 9375 में भाग देंगे 1 2 3 4 5 6, डिवाइड नहीं जाएगा 0.0। अब ये कितने अंक का हुआ 3 2 5, ये 7 अंक का भाग नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब ये 3 3 6 हुआ, ये 6 एक 7 अंक है, अभी भी नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे, अब 9 बार जाएगा। ठीक है ना, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, तो 9 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 7 बार, फिर 5 बार। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, लिख चुके? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या है, 23/2 into 5 तो ये शांत है, चूंकि 2 और 5 के गुणक के रूप में है तो शांत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ 2 पर पावर 3 है तो यहाँ भी 5 पर पावर 3 होना चाहिए। तो 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 1 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 5 बटे, ये हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुणे 5 पर पावर 2 ये 3, तो ये हो गया हमारा 5 या 15 5 1 5 दूनी 10 1 11 165 हो गया। 5 या 15 5 1 5 दूनी 10 1 5 या 15 5 1 5 दूनी 10 1 11 115 हो गया। और ये हो गया 2 गुणे 5 पर पावर 3, तो ये हो गया 115 बटे 2 पचे 10। डियर स्टूडेंट्स 3 पावर है तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, अब भाग नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, तो एक दशमलव यहाँ बढ़ा देंगे तो जाएगा 0.115 हो जाएगा। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 1 to 9। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आसान है तो इसको हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 35/50, इसको हम लिख सकते हैं 35, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5 into 5। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर 1 2 का और गुणा करेंगे, नीचे भी कर देंगे तो हो जाएगा 70, और इसका ये हो जाएगा 2 to the power 2 into 5 to the power 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 पचे 50। ठीक है ना, तो ये 35 था, 35 नीचे 1 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 1 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा, और ये 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 हो जाएगा, तो जाएगा 70 बटे 2 पचे 10 पर पावर 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, आप यहाँ हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पर पावर 2, तो हो गया 70 बटे 10 पर पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 70 बटे 10 पर पावर 2 है, तो 1 के बाद 2 जीरो हो जाएगा, और जब भाग देंगे तो 0.7 आएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6/5 15 है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 6/3 into 5, तो 3 2 जा 6, तो डियर स्टूडेंट्स 2/5 आया। नीचे हम 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2 दूनी 4 बटे मिलेगा 10, और जब 10 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां हो गया। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम कहाँ तक लगा चुके हैं? क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम 5 तक लगा चुके हैं। छठवां नंबर हमारा आसान है, चूंकि 2 5 के साथ 7 नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। जो शांत है उसी को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो 7/210। तो डियर स्टूडेंट्स 210 का हम यहाँ फैक्टर निकालते हैं। 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें मिलेगा, में मिलेगा 7/2 into 5 into 3 into 7, इसको काट देंगे तो हमें मिलेगा 11/2 into 5 into 3। डियर स्टूडेंट्स ये आसान है, इसलिए हमें दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हमें नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये अशांत है, हमें उसी को लगाना है जो शांत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 13/3125। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 13/3125।
5 पचाम 25 पचे 125 पचे 625 पचे 3125, ठीक है ना। पचे 3125, देखिए 50 25 पचे 125 125 पचे 625 625 पचे 3125। तो डियर स्टूडेंट्स हो गया 13/5 पर पावर 5, ठीक। तो यहाँ 2 पर पावर 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 13 इंटू 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, तो ये हमें मिला 32 बटे ये हमें हो गया 5 इंटू 2 पर पावर 5। तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिला 13 दूनी 26, 26 के 6 हाथ में लगा 2, 13 तिया 39, 39 1 40 1 41, 416 हो गया। ये 5 दूनी 10, पावर 5 है तो 5 जीरो 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें 416 में डिवाइड करेंगे कितने से, 1 के बाद 5 0 1 1 2 3 4 5, डिवाइड नहीं जाएगा, 0.0 अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 फिर 0। डियर स्टूडेंट्स ये 3 3 6 अंक है, ये 3 2 5 अंक है, फिर 0 बनाएंगे फिर 0, तो हमें मिलेगा 4, तो हमें मिलेगा 0 मिलेगा 0.0000416। बात समझ में आई, चलिए बहुत अच्छे, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऐसे ही आपको लगाना है, ये आप लगाइएगा, आप समझ सकते हैं, ये हमारा आसान होगा, ये हमारा शांत होगा और इसका आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अगर शांत होगा तो इसी तरह से करिएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, आसान का नहीं करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यही हमें बताना है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 1/20, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 1/20, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा शांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 2 गुणे 5 के रूप में है, तो ये शांत होगा, जैसा कि पहले मैंने सूत्र में बता दिया है। तो 2 इंटू 2 2 टू दी पावर 2, 2 2 बार है तो 2 हो गया गुणे 5। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ अगर एक 5 का गुणा हम करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, क्योंकि इसको 10 के रूप में लाना है, तो 5 एक था तो एक का गुणा किए वो नीचे, तो ऊपर भी करेंगे, तो मिलेगा 5 बटे 2 पर पावर 2 गुणे 5 पर पावर 2, ये हो गया 5 बटे 2 गुणे 5 पर पावर 2, तो ये मिलेगा 5 बटे 2 पचे 10, 2 पावर है डियर स्टूडेंट्स, तो 2 जीरो बनाएंगे। अब 5 में डियर स्टूडेंट्स जब हम 100 का भाग देंगे, भाग यहाँ आप देंगे 5 में 100 का, भाग नहीं जाएगा, 0.0 अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 0 5 बार जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 0.05, ठीक, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा क्या है, 1/27, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 3 है, 2 2 या 5 5 या 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, तो ये हमारा अशांत है, तो यहाँ लिख देंगे अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न है। डियर स्टूडेंट्स ये वही है जो कटता नहीं है, जिसपे अंक की पुनरावृत्ति होती है और बार लगा के व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, ऊपर 2 का गुणा कर देंगे नीचे, तो हमें मिलेगा 6 बटे 10 और 6 में 10 का भाग देंगे तो 0.6। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, 1/15, तो ये हो गया 1/3 इंटू 5। तो 5 के साथ हमारा क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 5 के साथ हमारा 2 होना चाहिए, जबकि 3 है, तो इसलिए क्या हो गया अशांत, ठीक है ना, अशांत दशमलव भिन्न है, अशांत दशमलव भिन्न है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बस हम यही चाहेंगे, आप लोगों का जो प्यार भरोसा हमें मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट, उसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे अपना प्यार अपना सपोर्ट दिया और दे रहे हैं। बस रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना लास्ट में बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नया होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।